हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, मैंने रिसेंटली अभी नर्सरी से एक ऐसा पौधा लेके आई जो वहाँ देखते ही बहुत खुश हो गई। इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी और इसके पत्ते भी इतने फ्रेश नज़र आ रहे थे कि मैंने सोचा मेरे गार्डन में ये प्लांट है ही नहीं, चलो आज इसे ख़रीद लेती हूँ, लाती हूँ, मेरे गार्डन में रखती हूँ। एक दो दिन इनके फ्लावर्स देखकर मैं बहुत खुश रहती हूँ कि कितना अच्छा प्लांट है। लेकिन जब मानसून की ये बारिश 2 दिन के लिए थम जाती है, तब मैं देखती क्या हूँ, ये पौधा एकदम मुरझाने जैसे लग जाता है। पता नहीं इसका रीज़न क्या था। जो ये जीनिया का प्लांट है, इसे मैं लेके आई। इसका फ्लावरिंग देखकर मैं बहुत खुश हुई और मैंने लेके आई। अब इसका रीज़न जानने के लिए मैं माली भैया के पास गई और इसका रीज़न उनसे मैंने पूछा। तो वेलकम माय फ्रेंड्स। रिसेंटली ये है जो मैंने अभी नर्सरी से परचेज़ किया हुआ प्लांट है, जीनिया का प्लांट। काफ़ी हेल्दी कंडीशन में मैं लेके आई थी, जो नर्सरी से इतना अच्छा ब्लूमिंग कर रहा था। ये देखिए, इस फ्लावर की खूबसूरती कुछ अलग ही लेवल की है। मैंने देखते ही तुरंत इस पौधे को ले लिया और इनकी पत्तियां भी कितनी फ्रेश नज़र आ रही थी, है ना, अच्छी कंडीशन में। लेकिन जैसे जैसे 2-3 दिन चले जाते हैं तो मैं क्या देखती हूँ, इस तरह के जो छोटे छोटे बड्स निकल आ रहे हैं। फ्लावरिंग तो ज़रूर हो रही थी, लेकिन जो पत्तियों में जो बात थी वो नर्सरी पे, वो नहीं थी बात। पता नहीं क्या हुआ, तो एकदम मुरझाने से लग गई ये सारी पत्तियाँ। तो फिर मैं माली भैया के यहाँ गई ये पूछने के लिए कि आप क्या करते हो कि आपके यहाँ तो प्लांट्स बहुत ही फ्रेश रहते हैं और जब हम घर में लाते हैं तो प्लांट्स एकदम से मुरझा जाते हैं। और पता है, माली भैया ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि सुनते ही मैंने कहा, अरे भाई, ये सब बिजनेस है इनका, ये वो केयर नहीं करते हैं जिस तरह से हम करते हैं। तो देखिए, उन्होंने ये एक बात कही कि दीदी, हम सिर्फ प्लांट को सेल करते हैं, ना कि उनकी देखभाल करते हैं। आप जैसे हम गार्डनर तो सुबह में एक बार अगर बारिश आती है तो हम पानी नहीं देते हैं, लेकिन अब जब धूप आता है तो हम पानी देखते हैं। लेकिन ये माली भैया क्या करते हैं पता है, उनका तो कुछ अलग ही ट्रिक है प्लांट्स को संभालने के लिए। जैसे ही सुबह होती है तो वो इन पौधों पर पानी डालते हैं, और शाम होती तो भी फिर भी पानी डालते हैं। अगर बारिश आती है तो भी वो प्लांट्स पर पानी डालते हैं, और अगर उनके पौधे ख़राब हो जाते हैं, रूट रॉट हो जाते हैं, तो फेंक देते हैं। देखिए, अब जैसे इनकी मिट्टी कितनी बेजान सी है, इसके अंदर ना तो कोई फर्टिलाइज़र है, ना ही कोई वर्मी कंपोस्ट है, और ना ही कोई कोकोपीट है। ये अगर पौधे लगाते हैं तो इनकी मिट्टी इतनी चिकनी रहती है और इतनी सख्त रहती है। बस इन पौधों को सिर्फ पानी की ज़रूरत रहती है और सुबह शाम वो खिलते ही रहते हैं। लेकिन ये पौधों में कोई भी जान नहीं रहती है। अगर आप एक दिन भी पानी ना डालो ना, तो ये पौधे मुरझा जाते हैं। अब जैसे आप इनकी मिट्टी को चेक कीजिए, इतनी बेजान सी रहती है इनकी मिट्टी और चिकनी, जैसे कि हम अगर अपनी उंगली भी डालें और अगर हाथ में भी लें, जैसे ये गार्डनिंग सॉइल नहीं रहा, कोई पत्थर की तरह है। ये देख पा रहे हैं आप, गार्डन सॉइल क्या ऐसा होता है, पानी डाल डाल के पूरी तरह से जम जाती है। और इनका होता क्या है, इनकी जड़ें कभी भी ग्रो नहीं होती है। तभी तो नर्सरी में सारे पौधे छोटे छोटे कंटेनर में रहते हैं, बड़े पौधे रहते ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ पानी डालते हैं और सुबह शाम वो ब्लूम हो जाते हैं। इनमें कोई भी टाइप का फर्टिलाइज़र नहीं रहता है जो हम डालते हैं, और कोई भी वो इस तरह का बोन मिल वगैरह कुछ भी नहीं डालते हैं, सो दैट इस तरह के फ्लावर अच्छे ब्लूम हो जैसे हम डालते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप नर्सरी से प्लांट लाते हो, थोड़े कम से कम 1 हफ्ते के लिए आपके दूसरे पौधों के साथ उन्हें एडजस्ट होने दें। ठीक, उनका एनवायरनमेंट सेट होने दो अलग पौधों के साथ। फिर आपको करना क्या है, रिपोर्टिंग का टाइम आता है, और इससे किस तरह से रिपोर्टिंग करते हैं और नर्सरी से लाते ही इनमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, किस तरह का सॉइल मीडिया तैयार करना है, इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। पार्ट 2 रहेगा इस वीडियो का नाम। फ़िलहाल देखिए, जेनिया का मैं प्लांट लेके आई हूँ। ये करीब 80 रुपीज़ का पड़ा है, लेकिन अगर मैं पानी डालती हूँ तो ये पत्ते एकदम फ्रेश हो जाते हैं, और अगर एक दिन भी मैं पानी ना डालूँ तो ये सारे के सारे पत्ते मुरझा जाते हैं।
तो देखिए अब नर्सरी वाले कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते। माली भैया ने भी मुझे यही कहा है, वो कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं। उनको कॉस्टली पड़ता है एक्चुअली, अगर वो वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट डाल देते हैं ना तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। लेकिन हमारे गार्डन में देखिए, एक दिन भी अगर 2 से 3 दिन में मैं पानी डालूँ ना तो भी मेरे प्लांट्स इस तरह से हरे भरे ही रहते हैं और हमेशा फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन ये जो नर्सरी से लाया हुआ पौधा है ना, आज सुबह ही मैंने पानी नहीं डाला क्योंकि मानसून चल रहा है। मैंने कहा पानी रहेगा इस पौधे में, लेकिन क्या आके देखती हूँ मेरे गार्डन में पूरा सा पूरा मुरझा गया। अभी पानी डालते फिर इस तरह से रंग आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ मी। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स। बाय।